नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे जब आप महाकाली की पूजा करते हो तो माँ की शक्तियाँ जब आराम आराम से जागृत होना शुरू होती हैं तो आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं आपके सामने आती हैं। ऐसा सभी भक्तों के साथ जरूर होता होगा कि देखो, आप लोगों ने माँ की पूजा शुरू की। जब माँ की शक्तियाँ आपके आसपास आती हैं या माँ के गण आपके आसपास आते हैं, वो शक्तियाँ जब जागृत होनी शुरू हो जाती हैं तो अनुभव कुछ अलग ही होते हैं। कुछ तो उनके अंदर फंस जाते हैं उन बातों के अंदर और यह सोचने लगते हैं कि शायद मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, शायद मेरे घर पे कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया। क्योंकि शुरुआती में जो आपके साथ घटनाएं होती हैं वह इस प्रकार होती हैं कि आपके जीवन में दुखों की घड़ी जब बरसने लगती है, परीक्षा जब मार लेती है और आपके जीवन में क्रोध आता है, आपको आपके घर में थोड़ा कलेश सा आपको उत्पन्न होता हुआ नजर आता है, हर कदम पे आपकी परेशानी ही परेशानी आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि माँ आपको सतर्क कर रही है उन लोगों से जो आपके लिए सही नहीं होते। उनको सामने लेकर आती है, उनका सही चेहरा आपके सामने लेकर आती है और आप लोग सोचते हो कि इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया। वो धोखा ऐसे नहीं मिला, वो उसकी जो आदत थी वो माँ ने आपको दिखा दी है। ऐसे लोगों से आपको दूर करती है जो आपके जीवन में आपके लिए बाधा बन सकते हैं। आपको इन परेशानियों को झेलने में आपकी सहायता करती है। आपके जो कष्ट होते हैं, जो आपके पाप पुण्य है, उनका जो दंड होता है, जो उनका प्रायश्चित होता है, वह आपसे अपनी सेवा में, अपनी भक्ति में वह करवाती है। माँ काली अपने लाखों में से 2 बच्चों को चुनती है जो उनके प्रिय भक्त होते हैं, जो उनके सच्चे भक्त होते हैं। परीक्षा भी माँ उन्हीं की लेती है जो माँ के सच्चे भक्त हैं। तो आप लोगों को कभी निराश नहीं होना चाहिए कि आप लोग माँ की पूजा कर रहे हो। तो अगर आपकी परीक्षा चल पड़ी है तो आप बड़े ही खुश नसीब हो। आप लोगों के अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है वह क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आई है, महाकाली की शक्ति जागृत हो रही है। और जो क्रोध आपके अंदर आता है वह आपके नुकसान के लिए नहीं आता, वह दुष्टों के नाश के लिए आता है। वे जो बुरे लोग होते हैं, जब आप उनके पास जाओगे, मान लो कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या फिर कोई आपका बुरा चाहता है या किसी की सोच बुरी है, कोई घृणा आपस में एक दूसरे से करता है, तो जब आप उस व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको क्रोध आएगा। तो अब ये बताओ, वह क्रोध आपको सही आया या गलत आया? वह बिल्कुल सही आया है, क्योंकि वह माँ का भाव आपके अंदर जागा हुआ है, इसीलिए आपको क्रोध आता है। और उसी क्रोध से जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो शांत हो जाता है। आपकी दहाड़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। जब महाकाली जागृत होती हैं तो आपके साथ साथ आपके घर का भी माहौल बदल जाता है। ये शुरुआत में जो परीक्षा हो जाती है, परीक्षा के बाद परीक्षा जरूर होती है। देवी देवता अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। हर एक जो जीवन का जो रास्ता होता है सफलता का, उसमें हर एक में परीक्षा होती है। चाहे आप किसी भी उसमें लगा के चलो, हर एक में परीक्षा जरूर होती है। तो ऐसे ही भक्ति में भी परीक्षा जरूर होती है। आपके जीवन में सुख का समय आएगा, दुख का भी आएगा, दोनों घड़ियां आपको पार करनी पड़ती हैं अगर आपको माँ से मिलना है। के अंदर जो करुणा होती है वह बहुत ही ज़्यादा जाग जाती है। बेशक आपके घर में परेशानियां हो रही हों, लेकिन उस समय पर वो माँ आपको देखती है कि क्या आप उसका साथ छोड़ते हो या नहीं छोड़ते हो। क्योंकि जब माँ आपके पास आती हैं तो वह आपकी हर परेशानी में आपके साथ ही खड़ी होती हैं। आप लोगों को अपने आसपास किसी शक्ति का एहसास होने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति है जो आपके चारों ओर घूमती है। खुद ही एहसास होता है आप लोगों को आभास होता है। पूजा के समय आवाज़ें का सुनाई देना, बार बार आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपके चारों तरफ कोई घूम रहा है। या फिर जो दीपक जलता है, दीपक की जो ज्योति होती है उसमें एक फूल बन जाना, वो भभकना, कभी शांत रूप में चलना, कभी ऊपर की तरफ उस लो का उठ जाना। तो यह सब माँ की शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो आपके साथ होने लग जाता है। आपके शरीर में एक ऊर्जा का वास हो जाता है। वह ऊर्जा आपके शरीर में कंपन पैदा करती है। चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों, जब भी माँ काली का नाम आप सुनोगे तो आपके शरीर में झटके पड़ने शुरू हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, मुख से उबासियाँ निकलनी आप लोगों के शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि आपका नाक और जो कान
है उनमें से भी गर्म हवाएं आपको बहती हुई महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। पूजा के समय सांसों की आवाज़ का भर जाना, बार बार सांसों की आवाज़ें भर भर कर आने लगती हैं। आपका जो सांस है वो भारीपन सा उसमें आने लगता है और वह सांसों की आवाज़ इतनी तेज हो जानी शुरू हो जाती है कि जैसे आपके आसपास कोई हाँफ रहा हो। वह आवाज़ें कभी आपको पूजा करते समय खुद के अंदर से आएंगी, कभी कभी वह बाहर से आती हैं। तो इस प्रकार के अनुभव भी आपको जरूर होते हैं। पूजा के समय आपको सुगंध का महसूस होना, अचानक से इतनी सुगंध हो जाती है कि जिससे आपका ध्यान भटकने लग जाता है। अचानक से उस सुगंध में जाकर आप उन विचारों में खो जाते हो और माँ की भक्ति से आप जो उनका ध्यान लगा के रखते हो वहाँ से आपका ध्यान उस समय पर हट जाता है। तो ऐसा भी अनुभव आप लोगों के साथ हो सकता है। रात्रि में निद्रा का बहुत ही ज़्यादा कम आना, आपको जब माँ की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो नींद बहुत ही कम आएगी आप लोगों को। और ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह 3 से 5 बजे का समय होता है उसके बीच में आपकी नींद खुलनी शुरू हो जाती है। एक बार तो आँख जरूर खुलेगी, चाहे आप दोबारा क्यों ना सो जाओ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद एक बार जरूर खुलती है। आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। रात्रि में सोते हुए भी मंदिर की घंटियों की आवाज़ें आपके कानों में पड़ती हैं। आपकी जो आंखें होती हैं उनके अंदर एक लाल गहरापन आना उस समय पर शुरू हो जाता है। एक लालिमा सी आपकी आंखों के ऊपर पड़नी शुरू हो जाती है। चेहरा आपका लाल पड़ना शुरू हो जाता है। पूजा के समय पर आपको एक हाथों पैरों में गर्मी का एहसास होने लग जाता है, क्योंकि उस समय पर जो आपके शरीर का तापमान होता है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो बात आती है कि आपके चेहरे पर एक खुशी भी रहने लग जाती है। छोटी छोटी बातों पर खुशी आएगी आपको। आपके अंदर का जो भय होता है परेशानियों का या जीवन का या फिर किसी भी समस्याओं का जो भय होता है वह भय बिल्कुल पूरी तरह से आपका खत्म हो जाता है। सच्चाई की लाइन पर आ जाते हो आप लोग, चाहे इसमें आपकी जान ही क्यों ना जा रही हो, तब भी आप लोग झूठ का साथ नहीं दोगे। तब भी आपके चेहरे पर, आपके मुख पर एक सच्चाई की झलक जो होती है वो झलकने लग जाती है। माँ आपको स्वप्न में आकर दर्शन देना शुरू कर देती है। माँ का जो शमशान है वह दिखने शुरू हो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के भी दर्शन आपको हो सकते हैं और जो गणेश जी महाराज उनके दर्शन भी आपको होते हैं। हनुमान जी महाराज के, भैरव बाबा के और अन्य देवी देवताएं हैं उनके सभी के दर्शन आपको स्वप्न में होने शुरू हो जाते हैं। शमशान दिखने लग जाते हैं आपको, क्योंकि जब माँ जागृत होती है तो कुछ भयानक अनुभव भी आपके साथ होने शुरू हो जाते हैं। जैसे चिताएं जलती हुई नज़र आ रही हैं, या फिर शिव शंकर महाराज शमशान में बैठे हुए दिख रहे हैं, और महाकाली दिख रही है आपके पास आती हुई दिख रही है, या फिर अचानक से आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपके जो जीवन है वो ऑटोमेटिकली एक बदलना शुरू हो चुका है। चाहे वह किसी भी रूप से आपके जीवन में बदलाव आपको एकदम से नज़र आने लगे और आपको यह एहसास हो कि माँ मेरे आसपास है, खुद ही आपको एहसास होने लग जाता है। यहाँ तक कि माँ अपनी जो ज्योति होती है, ज्योति में भी आपको दर्शन देना शुरू कर देती है। जब भी आप लोग ध्यान करोगे माँ का ध्यान आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है। कहीं भी ध्यान लगा लेना, फिर भी माँ की तस्वीर आपके ध्यान में आनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार के भी कई अनुभव आपके साथ घटित होते हैं। जो आपका मूलाधार चक्र है, ठीक है, जो माँ की जब शक्ति जागृत होती है तो आपके पेट पर पूजा करते समय पेट पर खिंचाव होना शुरू हो जाता है। पेट पे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है, वहाँ पर एक शक्ति का संचार बढ़ जाता है। जो आपका पेट है वहाँ पे खिंचाव होता है जिससे आपकी जीवा बाहर आती है। तो पूजा के समय आपका मन भी कचला सकता है, कच्चा मन हो सकता है आप लोगों का, जैसे उल्टी आने वाली हो। तो इस प्रकार का अनुभव भी आप लोगों के साथ पूजा के समय हो सकता है। काली की जब शक्ति जागृत होती है तो पेट में आप लोगों के एक गोला आकार से एक घूमता हुआ आपको महसूस होता है, ठीक है। और जहाँ पर आपका मणिपुर चक्र है या मूलाधार चक्र तो नीचे है, चलो मणिपुर चक्र जहाँ पर है आपका, वहाँ से एक घुमावदार गोला बनना शुरू हो जाता है जिससे आपके पेट पे खिंचाव आपको महसूस होता है। शनिवार के दिन में आपका शरीर में आलस बहुत ज़्यादा आएगा, आपका शरीर टूटा टूटा रहेगा, कंधे भारी हो सकते हैं, आपके शरीर पर एक भारीपन सा आपको महसूस होता हुआ लग सकता है। आपके शरीर में झटके पड़ सकते हैं शनिवार के दिन में।
आपको पूजा के समय चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपका सर घूम रहा है। शनिवार के दिन हल्का हल्का सर आपका घूमने लगता है। पूजा में आपका शरीर आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि माँ अपने भगत को अपनी शक्तियों के जो अनुभव है वह कराना पूरी तरह से शुरू कर देती है। लेकिन यह वो समय होता है कि जिस समय में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरे जीवन में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। आप लोगों को एक बहरापन सा भी महसूस होने लग जाता है, जैसे आपके कान बंद हो चुके हैं। एक अंदरूनी आवाज़ें आप लोगों को सुनाई देना उस समय पर शुरू हो जाता है। तो कुछ डर जाते हैं इसी वजह से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मेरे साथ कोई गलत शक्ति का वास तो नहीं हो चुका। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो माँ जागृत हो रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि माँ कोई छोटी मोटी शक्तियाँ करुणामयी माई हैं। कुछ ही दिनों में आप लोगों को इन शक्तियों के आभास जब होते हैं तो वह अपने आप ही आपके शारीरिक तपोबल के अनुसार ही वह चीज़ें शुरू होना सही हो जाती हैं। जब आप अपने आसन पर पूजा पाठ करोगे तो आपका मन में एक लगन ऐसी जागती है माँ के लिए कि दिन रात आप माँ के विचारों में खोना शुरू कर देते हो। आपको एहसास होते हैं इन चीज़ों के। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो समझ जाएं कि महाकाली की शक्ति आपके साथ चल रही है, वह शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमने इसी प्रकार की अन्य अनुभवी वीडियो चैनल पर डाली हुई हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।